देखो, द्वंद्व समास चार्थी द्वंद्व होता है, ठीक है। च का अर्थ होता है और एक होता है, एक और होता है, दोनों में अंतर है। ये और मतलब और अन्य, दूसरा, ठीक है। और मतलब दिशा, तरफ, ठीक है, डायरेक्शन बताना, वो और है। गांव की ओर, शहर की और शब्द उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये और है, ठीक है। चार थे द्वंद्व। इसमें दो पद के बीच में च आता है, ठीक है। दो पद रहेगा, जैसे राम और श्याम, तो रामा च श्यामा च, ठीक है। तो इस तरह से दो पद के बीच में क्या होता है, इसमें च आता है। और इसका दोनों पर पद प्रधान होता है, राम भी प्रधान है और श्याम भी प्रधान है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, धर्म च अर्थ च, धर्मार्थो, ठीक है। पेयर में है, धर्म भी है और अर्थ भी है, दोनों प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, दोनों की अपनी अपनी प्रधानता होती है, दोनों अपना अपने 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 जगह पर इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, ठीक है। तो इसको कहते हैं द्वंद्व समास। चार्थे द्वंद्व, चौर के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब है द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, ठीक है। पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व, तीसरा द्वंद्व है एकशेष द्वंद्व, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल करके कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि शब्दों के बीच में और का अर्थ होता है, और इतरेतर द्वंद्व समास प्रायः जोड़े में होता है। लेकिन क्या है, इसमें कंडीशन भी है कि कभी कभी यह समूह में भी होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पर, इतरेतर द्वंद्व में समूह में भी कभी कभी होता है, लेकिन प्रायः पेयर में होता है, ठीक है। और एक शेष में कभी समूह में नहीं आएगा तुमको। लास्ट जो तीसरा समास जो है द्वंद्व समास ही, लेकिन उसमें खाली पेयर रहेगा, केवल पेयर, ओनली पेयर, ठीक है, जोड़ा रहेगा। लेकिन इसमें जोड़ा है, लेकिन कभी कभी बहुवचन में भी दिखाई पड़ेगा, समूह में भी दिखाई पड़ेगा, केवल द्विवचन में ही रह करके नहीं रह जाएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ, और इसीलिए संख्या के अनुसार इसमें वचन लगता है। देख लेते हैं हम लोग, द्विवचन है तो द्विवचन का लगाते हैं विभक्ति, और अगर बहुवचन है तो बहुवचन का लगाते हैं। जैसे बालको है तो बालका च बालका च, अगर बालका रहेगा तो बालका च बालका च बालका च हो जाएगा, क्योंकि तीन से अधिक है, बहुवचन है ना। तो उसी तरह से देखो, पेयर में माता च पिता च पितरो, पितरो बोल देने से ही पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, पेरेंट्स मतलब माँ बाप दोनों होते हैं। उसी तरह से पितरो मतलब माता भी हैं और पिताजी भी हैं, ठीक है। पितरो अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ माता च पिता च, ठीक है। उसी तरह से है यहाँ राम कृष्णो, राम भी है प्रधान, कृष्ण भी प्रधान है, ठीक है। दोनों पद की प्रधानता होती है, यहाँ बता ही दिया गया ऊपर में। तो रामा च कृष्णा च। अब देखो दूसरी बात पर हम आ रहे हैं, इसमें क्या बोले हैं एक इतरेतर द्वंद्व में, कि कहीं कहीं यह समूह में भी होता है, ठीक है, बहुवचन में भी होता है। तो यहाँ देखो, कंद मूल फलानी, तो इसको एक वचन में भी ले सकते हो, बहुवचन में भी तुम लिख सकते हो, कंदम च मूलम च फलम च, या कंदानी च मूलानी च फलानी च, ठीक है। क्योंकि ये नपुंसक लिंग है और ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ही यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुवचन में आया, और हमारा रूल भी क्या कह रहा है कि इतरेतर द्वंद्व में कभी कभी समूह में भी आता है ये, ठीक है। ये तो नपुंसक लिंग का बताए। अब देखो एक पुल्लिंग का भी ले चलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। क्या क्या चीज़ है इसमें, और ये विसर्ग है यानी पुल्लिंग है शब्द, ये नपुंसक लिंग था, ठीक है। तो यहाँ देखो धर्म, तब सब सारा चीज़ पुल्लिंग में जाएगा, ठीक है। इतना प्योर लैंग्वेज है हम लोगों का ये संस्कृत, कि जो जिस पुरुष जिस वचन में जिस लिंग में रहेगा उसी में रहेगा, ये तो दूसरे में जा नहीं सकता है। तो यहाँ धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च, ठीक है।
फिर तुरंत देखो हंसो, तो हंसो में क्या है, हंसी भी है और हंस भी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या होता है, यहाँ द्विवचन किसके कारण लगा, चूंकि पुल्लिंग है यहाँ पर इसीलिए, तो हंसी च हंसा च, ठीक है। ये कहलाता है हमारा इतरेतर द्वंद्व। कुछ नहीं सोचना है, एक बहुवचन रहे या द्विवचन में रहे, चौ चौ लगा दो, ठीक है। ध्यान इतना ही रहे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग देख लो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार एमसीक्यू में ढूंढो और लगा दो, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा दूसरा समास है समाहार द्वंद्व, ठीक है। समाहार मतलब क्या, समूह में जो है द्वंद्व, ठीक है, समूह में अर्थात झुंड में, ठीक है। तो इसमें वही चीज होता है, समूह में है तो समूह का ही दिखाते रहता है, ठीक है। और लास्ट में समाहार लिखा हुआ रहेगा जब विग्रह होगा तो, ठीक है। विग्रह होगा तो समाहार लिखा हुआ रहेगा और उसको सामासिक शब्द बनाना पड़ेगा, तो दोनों शब्द को इस नपुंसकलिंग का एक वचन में कर दो लगा करके, ठीक है। इसका आसान सा समझने का तरीका है कि सामासिक विग्रह करेंगे इनको तो समाहार वर्ड लिखना पड़ता है या वर्ड रहता है, और सामासिक शब्द बनाते हैं तो नपुंसकलिंग एक वचन होता है। यही सबसे आसान तरीका है सीखने का, ठीक है। समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है समास, और विग्रह जब होता है तो इसमें समाहार जुट जाता है। हम समझ पा रहे हैं कि तुम लोग मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। क्या समझना है कि समाहार द्वंद्व समास में सामासिक पद जो है वो नपुंसकलिंग मतलब मूल शब्द जो बना, ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन होता है, और समास को जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें समाहार शब्द जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही समाहार देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये नपुंसकलिंग शब्द कहाँ है, बाबू ढूंढो, नपुंसकलिंग जो है उसको डाल दो, समास तैयार हो जाएगा। कोई भी एक नंबर नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो शीतोष्ण, शीत है, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, ठंडा और गर्म उन दोनों का समाहार, उन दोनों का समूह, ठीक है। तो शीत और उष्ण, ठीक है, तो ये भी नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग, ठीक है। दोनों को मिला करके नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे तो शीतोष्ण, ठीक है। मुख नेत्रम, मुंह भी है और आंखें दो होती हैं लोगों की, तो मुख एक, मुखम च नेत्रे च लिखेंगे, उनका समाहार तेषाम समाहार, तो मुख नेत्रम, ठीक है। ये एक वचन है तो इसलिए मुख नेत्रम, ठीक है। उसके बाद है पानी पादम, पानी मतलब दो हाथ और पाद मतलब दो पैर, ठीक है। तो फानी शब्द का रूप द्विवचन में पानी बड़ी की मात्रा में होता है, पानी च, और पाद का पैर का पाद का द्विवचन में होता है पादो, पादा पादो पादहा, तो हो गया पादव, ठीक है, इनका समाहार। तो ये कहलाता हमारा समाहार द्वंद्व। समझ में आया, इतना दूर समझ में आया, तो एक्सिस बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत तो बता ही दिए हैं ऑलरेडी। एक्सिस में केवल पेयर रहेगा, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बहुवचन संख्या की या समूह का, कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, न समाहार का गुंजाइश रहेगा, केवल दो पार्ट में लिख देना है पेयर को, ठीक है। देखते हैं कैसे करके होता है हमारा। देखो यहाँ एक्सिस द्वंद्व, यह समास जोड़े में होता है, ठीक है, और समास बनाते समय एक पद को ही प्रमुखता दी जाती है, इधर वाला जो पद रहेगा लास्ट वाला, अगर वो पुरुष है तो पुल्लिंग शब्द बनाएंगे द्विवचन का, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हम बता रहे हैं, आराम से समझ में भी आ जाएगा प्रायोरिटी किसकी होती है, लास्ट में जो वर्ड रहता है उसी की प्रायोरिटी होती है। भ्रातरो, भ्रातरों में क्या है, भाई भी है बहन भी है, तो यहाँ भ्राता च, ठीक है, भगिनी च, ठीक है। पितरो, माता च पिता च, ठीक है। हंसो, हंसी च हंसा च, हंस यहाँ देखो पुल्लिंग में है इसीलिए ये आया, ठीक है। उसके बाद है नरो, नारी च नरह च। अब यहाँ पूरा अच्छा से क्लियर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। सीता रामो, क्या है, राम का प्रायोरिटी है इसलिए राम में द्विवचन लगा, तो यहाँ सीता च, यहाँ रामा च,
ये दोनों मिल करके यहाँ पुल्लिंग राम का प्रायोरिटी आया, इसीलिए राम का द्विवचन लगाए, रामो। उसी तरह अगर इसी को चेंज कर दें, हम बदल दें, राम सीते कर दें, तो राम रामा हो गया और सीता हो गया। और यहाँ चूँकि सीता बाद में है, तो यहाँ देखो सीता सीते की प्रायोरिटी हुई, लता लते। ठीक है, ये हमारा एक शिष्ट द्वंद्व हुआ। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शिष्ट द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में पेयर रहता ही रहता है, लेकिन इसके उसमें उसके साथ में वहाँ कभी कभी समूह में भी शब्द आ जाता है। ठीक है, बहुवचन में भी शब्द आ जाता है, लेकिन एक्सेस में केवल पेयर रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ बहुवचन का। और उसी के बाद का जो समास है समाहार, उसमें समाहार दिखेगा, दोनों का दो नपुंसकलिंग वर्ड रहेगा और उसमें समाहार शब्द दिखेगा। समाहार मतलब निहित, दोनों मिला हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं समाहार, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ। ठीक है, जैसे शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा भी है और गर्म भी है, तो ये कहलाता है समाहार। ठीक है, उसमें वर्ड में लास्ट में तुमको अगर सामासिक विग्रह किया हुआ रहेगा, करने के लिए देगा, जैसे शीतोष्ण दिया रहेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा तुमको, वहाँ देखना पड़ेगा कि शीत और उष्ण के साथ शीतम च उष्णम च, और उसका तयो समाहार, वो समाहार शब्द कहाँ है, उसको ले जा करके हम लोग एग्जाम में लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखो यहाँ पर अभ्यास के लिए देखो कुछ लिख दिए हैं, कुछ वर्ड को जमा कलेक्ट करके रख दिए हैं। गुरु शिष्यो, गुरु भी है और शिष्य भी है, तो गुरु च शिष्य च, देखो यहाँ इसकी प्रायोरिटी हुई, एक शिष्ट द्वंद्व है ये। ठीक है, उसके बाद है पानी च पादो च, ईशाम समाहार, पानी पाद, पानी पादम। जब बनता है समास ना समाहार का, तो नपुंसकलिंग का एक वचन बनता है, म हलंत रहेगा सिर्फ, पानी पादम। ठीक है, हरिहरो, हरि च हरा च, धर्मा अधर्मा, धर्म च अधर्म च। ठीक है, फल पुष्पानी, फलानी च पुष्पानी च। ठीक है, यहाँ फलानी च पुष्पानी च होगा, क्योंकि फलम च पुष्पम च तो दो ही हो गया, तो द्विवचन में ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुवचन हमारा दिया है, इसीलिए फलानी च पुष्पानी च। ठीक है, ग्रीष्म च वसंत च, ग्रीष्म वसंतो, दंता च ओष्ठो च, तेषाम समाहार, दंतोष्ठम। ठीक है, पार्वती च परमेश्वर च, पार्वती परमेश्वर, पुत्रो पुत्री च, पुत्र च, वृद्ध वृद्धा च, वृद्ध च, वृद्धो वृद्ध वृद्धो। ठीक है, दंपति, पत्नी च, पति च। ठीक है, पति का द्विवचन में होता है पति, इस तरह लिखाता है। चराचरम, चर च अचर च। ठीक है, तेषाम समाहार, मोहलंत है दिया हुआ, क्योंकि ये नपुंसकलिंग एक वचन बना रहा है। अह च रात्रि च, अनियो समाहार, अह रात्रिम। ठीक है, सुख दुखे, सुखम च दुखम च, बालका बालका च, बालका च बालका च, सुख दुखम, सुखम च दुखम च। ये हमारा द्वंद्व समास है, चार्थे द्वंद्व, एक नंबर इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर इतना समझ लिया तो एक नंबर कोई नहीं काट पाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, चलो